जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एदन के बाग से बहिष्कार किया क्योंकि उन्होंने यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो अब अकेले पड़ गए। कुछ समय बाद उनके 2 पुत्र हुए, कैन और हाबिल, आदम और हव्वा के बेटे। जब वो दोनों बड़े हुए, दोनों को अपने परमेश्वर को भेंट चढ़ाने का बुलावा मिला। कैन, जो कृषि का काम करता था, एक टोकरी में अनाज और फल ला रहा है। हाबिल, जो पशुपालन करता था, प्यार से एक मोटे स्वस्थ मेमने को तैयार कर रहा है। उन्होंने परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए एक वेदी बनाई। कैन ने अपने खेत का कुछ अनाज और फल चढ़ाया और हाबिल ने अपने झुंड का सबसे उत्तम मेमना, चर्बीदार हिस्सा श्रद्धा और प्रेम से चढ़ाया। हाबिल बड़ी विनम्रता से यहोवा से प्रार्थना करने लगा। कैन हाबिल को दूर से प्रार्थना करते देखता है। उसका चेहरा और प्रार्थना कठोर से भरा हुआ होता है। कैन के दिल में ईर्ष्या घर कर गई। उसने हाबिल से सीखने की जगह मन में जलन पाली और वो जलन धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। ईश्वर केवल बाहरी कर्म नहीं, दिल की सच्चाई को देखते हैं। हाबिल ने पूरे मन से दिया, लेकिन कैन ने नहीं। इसीलिए ईश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, लेकिन कैन की नहीं। कुछ समय बीतने के बाद कैन हाबिल को अकेले ले जाता है। गुस्से के एक क्षण में कैन ने एक भयानक पाप कर दिया। उसने अपने ही भाई की हत्या कर दी। पाप ने उसके द्वार पर दस्तक दी और उसने उसे अंदर आने दिया। यहोवा, जो सब देखता है, कैन, जो अकेले खड़ा है, उससे पूछा, तेरा भाई कहाँ है? कैन ने उत्तर दिया, मुझे क्या पता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? लेकिन ईश्वर, जो सब जानते थे, उन्होंने कैन से जवाब मांगा, क्योंकि हम सब अपने भाई बहनों के लिए उत्तरदायी हैं। कैन के इस घोर पाप के कारण ईश्वर ने कैन को दंड दिया और उसे शाप दिया। लेकिन जब उसने अपना पाप स्वीकार किया, यहोवा ने उसे एक संरक्षण का चिन्ह दिया गया और पश्चाताप का अवसर भी। दया के द्वार अभी भी खुले थे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आज्ञाकारिता और विश्वास का मूल्य, ईर्ष्या और पाप की ताकत से सावधान रहें। और सबसे बड़ा सबक क्या है? दिल से भक्ति करो, दिखावे से नहीं। दूसरों की सफलता में आनंद लो, जलन नहीं। पाप के परिणाम होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा दया देने को तैयार है। बस आपको मन फैलाने की जरूरत है। और हम सब एक दूसरे के रक्षक हैं। अपने दिल की रक्षा करें, परमेश्वर को सम्मान दें, एक दूसरे से प्रेम करें। कैन और हाबिल हर युग के लिए एक शिक्षा की कहानी है। हेलो मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल की अनोखे कहानियों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।